हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट की। लास्ट 2 लेक्चर में हमने बात करी थी टोटल कॉस्ट की, सेकंड लेक्चर में मैंने बात करी थी एवरेज कॉस्ट की और आज हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट आपकी किसी भी उत्पादन इकाई के अगली इकाई को या एक निश्चित इकाई को जब आप उत्पादित करते हैं तो उस पर जो भी लागत आती है वो आपकी सीमांत लागत होती है। इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जैसे कि अंतिम इकाई पे होने वाली लागत, अंतिम इकाई को उत्पादित करने वाली लागत, या एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने की लागत। वैसे इसे अगर हम एक लाइन में कहें तो हम ये कहते हैं कि विशिष्ट इकाई को उत्पादित करने की लागत को हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत भी आपकी प्रति इकाई लागत होती है, जैसे कि आपकी औसत लागत होती है। इसके लिए अगर हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो हम जिस विशिष्ट इकाई पर सीमांत लागत ज्ञात करना चाहते हैं उसकी कुल लागत और उससे पिछली इकाई पर जितनी भी कुल लागत है उसके अंतर को ले लेते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि विशिष्ट इकाई पर कितनी लागत आई है। इसे अगर हम एज अ फॉर्मूला देखें तो MCN यानी कि NV इकाई पर अगर हमको MC यानी सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो TCN माइनस TCN माइनस 1 यानी NV इकाई की कुल लागत और उससे एक पिछली यानी N-1 इकाई की कुल लागत का अंतर ले लिया जाए तो आपको सीमांत लागत मिल जाएगी। हमने अपने पिछले जितने भी वीडियोस मेरे रहे जहाँ पर भी हम टोटल और रेवेन्यू हो चाहे टोटल कॉस्ट हो, जहाँ पर भी हमने टोटल और मार्जिनल की बात करी है वहाँ हमने एक शब्द आपको बताया है कि हमेशा मार्जिनलिटी को हम स्लोप से देखते हैं। तो हम टोटल कॉस्ट का अगर स्लोप निकाल लें, टोटल कॉस्ट फंक्शन का स्लोप निकाल लें तो भी हमको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि MC इज इक्वल टू DTC अपॉन DQ, क्यू के रिस्पेक्ट में, उत्पादित इकाई के रिस्पेक्ट में अगर हम कॉस्ट को यानी लागतों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो भी हमको सीमांत लागत पता चल जाएगी, या उसके स्लोप को देख लेंगे तो भी हमें MC लागत पता चल जाएगी। ये सीमांत लागत जो कि 2 इकाइयों के मध्य के अंतर को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि विशिष्ट इकाई पर कितना आपने उत्पादन किया है उसको प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। जैसे कि हमने देखा टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है, एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है। लेकिन MC एक परिवर्तनशील है, इसलिए इसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर आपने NV इकाई पर 20 इकाई उत्पादन किया और उससे एक कम इकाई पर भी आपने 20 इकाई उत्पादन किया तो निश्चित तौर पर आपने NV इकाई में कोई उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया, तो MC आपकी 0 होगी, यानी कि MFC आपकी 0 होगी, यानी फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता आपके मार्जिनल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 2 टाइम पीरियड के यानी कि 2 यूनिट के बीच का डिफरेंस को शो करता है। लेकिन ये पूरी तरह से आप MC कहें या आप MVC कहें, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कहें या मार्जिनल कॉस्ट कहें, ये एक सिमिलर है। जो फॉर्मूला MC का है वही फॉर्मूला MVC का है, क्योंकि जब आप MC निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन बेस पे, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो TC अपॉन Q को यानी कि आप TC को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DTC अपॉन DQ करेंगे। हम TC को 2 पार्ट में तोड़ दें, DTFC अपॉन DQ प्लस DTVC अपॉन DQ, यानी कि टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है। तो फिक्स कॉस्ट का अलग डिफरेंशिएशन ले लें और वेरिएबल कॉस्ट का अलग डिफरेंशिएशन ले लें। जब आप फिक्स कॉस्ट का डिफरेंशिएशन लेंगे, जिसे कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफरेंशिएशन लेंगे, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए आपकी MFC 0 हो जाएगी। और जितना भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसका डिफरेंशिएशन जो भी लेंगे वो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को शो करेगा और वो इज इक्वल टू हो जाएगा MC के। इसलिए MC और MVC एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। अब बात आती है कि MC का शेप क्या है और इसका AC के साथ रिलेशनशिप क्या है या AVC के साथ रिलेशनशिप क्या है। MC की शेप भी आपकी U आकार की होती है, U शेप की होती है। इसलिए होती है क्योंकि आपके जब प्रोडक्शन आप करते हैं
तो आपको इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ मिलती हैं। और इस इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ के कॉज के कारण ही एमसी का शेप जो है वो यू आकार का पाया जाता है। जब तक आप इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रेट में रहते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन में आप रहते हैं, तब तक आपकी कॉस्ट डिक्लाइन करती है, फिर मिनिमम हो जाती है और उसके बाद इंक्लाइन करने लग जाती है, लेकिन इंक्रीज करने लग जाती है, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने का मेन कारण आपका इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज होती है। जब तक आपको इकोनॉमीज मिलती है, आपकी प्रोडक्शन जो है या आपके रिटर्न्स जो है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ते हैं, और जब आपको डिसइकोनॉमीज मिलने लग जाती है तो आपको जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट में मिलने लग जाते हैं। अब बात आती है कि एमसी का एसी के साथ रिलेशनशिप क्या है। एसी भी पर यूनिट कॉस्ट है, एमसी भी पर यूनिट कॉस्ट है। एसी का शेप भी यू आकार का है, एमसी का शेप भी यू आकार का है। लेकिन जब तक एसी आपकी डिक्लाइन करती है और मिनिमम होती है, तब तक एमसी आपकी डिक्लाइन भी करती है, मिनिमम भी होती है और इंक्रीज भी करने लगती है। लेकिन एमसी का डिक्लाइनिंग रेट एसी के डिक्लाइनिंग रेट से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए आपकी एमसी कर्व जो है हमेशा एसी कर्व के नीचे पाया जाता है, तब तक जब तक कि आपका एसी डिक्लाइन करता है। जहां एसी मिनिमम होता है, एमसी उसे काट करके निकलता है, नीचे से काट करके ऊपर जाता है और दोनों ही बढ़ने लग जाते हैं। एमसी पहले से ही बढ़ा था, अब एमसी और एसी दोनों बढ़ने लगते हैं और अब बढ़ने की दर में एमसी के बढ़ने की दर एसी के बढ़ने की दर से ज़्यादा हो जाती है, तो एमसी ऊपर हो जाता है और एसी कर्व नीचे रह जाता है। सेम यही रिलेशनशिप आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी एमसी रोल प्ले करता है। जब तक एवीसी डिक्लाइन करती है, एमसी डिक्लाइन करता है, एमसी मिनिमम होता है, इंक्रीज करता है और एवीसी के भी मिनिमम पार्ट को इंटरसेक्ट करके जाता है और उसके बाद वो एवीसी से ज़्यादा हो जाता है और ऊपर आ जाता है। ये दोनों के आपस के रिलेशनशिप हैं कि जब एवीसी मिनिमम होगा तो भी एमसी उसके बराबर होगा, लेकिन उसकी यूनिट अलग होगी और वो यूनिट कम होगी। और जब एसी मिनिमम होगा तब भी एमसी उसके बराबर होगा, लेकिन ये हाई यूनिट पे होगा। तो एमसी एवीसी के भी मिनिमम पार्ट को इंटरसेक्ट करता है और एसी के भी मिनिमम पार्ट को इंटरसेक्ट करके जाता है। यही इसका आपका एक कर्व का एक प्रॉपर्टी है कि एमसी कर्व जो है वो एवीसी के मिनिमम पार्ट के बराबर होता है, यानी कि एवीसी के मिनिमम के बराबर होता है, और जब एसी मिनिमम होता है तब भी एमसी उसके बराबर होता है। तो आपको आज फिर एक अच्छी जानकारी मिली है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स हमें करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू।